बली ने कहा जब तकलीफ आपके बच्चे को होगी तो महाराज रोना आपको ही पड़ेगा। रोने के लिए कोई पड़ोस में से थोड़ी कहूँगा कि चलो जी आपको रोना है। अरे परेशानी आपके घर में होगी तो रोना आपको ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। बामन प्रभु ने कहा तो हमेशा काम ही क्यों करें, आखिर में हमें रोना पड़े। हमें नहीं खिलाने बाल गोपाल, हम तो अकेले भी। बलि ने कहा देखो मैं कितनी देर से बनाने में लगा हुआ हूँ, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। देखो जी मेरे यहाँ से आप खाली जाएंगे, मेरे लिए बड़े संकोच की बात है, इसलिए आप मेरे यहाँ से खाली नहीं जा सकते हैं, दान में कुछ तो लेना होगा, बताओ। आज भगवान ने सोचा है कि तुम्हारे मन को कष्ट भी ना पहुंचेगा, इसलिए कहने लगे तस्मात् तत्तो महीनीशं व्रणेहं दर्शवात् पदानि तीनि दैत्येन्द्र संहितानि पदा मम। बामन प्रभु ने कहा सुनो, हमारा नियम भी नहीं बिगड़ेगा और दान भी दे रहे हैं, तुम एक काम करो केवल 3 पैर पृथ्वी दान दे दो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पैर पृथ्वी दे दो। बलि ने कहा बताओ मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास आकर के 3 पैर पृथ्वी, अरे मेरे पास आकर के तो ज्यादा मांगते मैं ज्यादा देता, लेकिन तुम ये क्या मांग रहे, 3 पैर पृथ्वी मांग रहे हो। अब इसीलिए तो कहते हैं ना अग्रम बुद्धि वाणिया मध्य बुद्धि जाट तर्क बुद्धि दुर्गुणा बामन चौपट पाट। बलि ने कहा बताऊं मेरे जैसे लोग आपके पास में, अरे रहे तो बामन के बामन ही, अरे मांगना भी नहीं आता है, कुछ ज्यादा मांगते मैं आपको बहुत कुछ देता। भगवान ने मन में सोचा बड़ा त्रिलोकीनाथ बन रहा है ना, 3 पैर पृथ्वी पूरी कर देना जब जानेंगे। बलि ने कहा ठीक है नाप लीजिए महाराज, जहाँ से अच्छी लग रही भूमि वैसे ले लो। और ब्राह्मण प्रभु ने कहा वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा, ना मुझे कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए। बलि ने कहा नाप लो, ले लो यहाँ से, भूमि अच्छी लग रही ले लो आप। भगवान ने कहा देना भी नहीं आता है, संकल्प करो। अभी मानो मैंने नाप ली और आपने कहा नहीं मैं तो इधर से नहीं दूंगा, मैं तो वहां से दूंगा, तो पहले संकल्प कर दीजिए। मैं व्यक्ति संकल्प से ये होता है कि हमने पक्का काम कर दिया, और कच्चा पक्का आप जान रही है, तो काम पक्का होना चाहिए। और उन्होंने कहा संकल्प करो ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहं संपदते। आप संकल्प करिए। बलि बोले देखो 3 पैर पृथ्वी का क्या संकल्प करें, जहाँ से भूमि अच्छी लगे वहां से नाम कीजिए। बामन प्रभु ने कहा नहीं, जब तक संकल्प नहीं करोगे तो हम नहीं लेंगे, पहले संकल्प करो। हमें बार बार संकल्प की बात आई, शुक्राचार्य जी ने नेत्रबंद किए और सोचने लगे कि ये कौन है, ये क्यों संकल्प करवा रहे हैं, देखना चाहिए भाई, दान देने से पहले देखना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया और समझ गए ये कोई बामन नहीं है, ये तो पूरे तिरपन है, ये तो बामन से ही बढ़ करके आ गए, स्वयं विष्णु भगवान आए हुए हैं। और राजा बलि से बोले सुनो, अरे इनसे मना कर दो, तुमने संकल्प कर दिया ना बलि, मैंने संकल्प किया, समझो कि तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, ये सब कुछ तेरा ले जाएंगे, इसीलिए इनसे कह दो भूमि देने से मना कर दो। अब तो जी बलि ने कहा गुरुजी आप तो झूठ बोलना सिखा रहे हो। शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो बेटा, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ झूठ बोलने, जो झूठ भी बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे कि बहुत सी माताएं बहनें होती हैं और कई बार क्योंकि माताओं बहनों को कोई बात बता दो वो अपने अंदर रोक नहीं सकती है, और उनसे कह दिया जाए ये बात किसी से नहीं कहनी है तो वो जरूर कहेंगे उस बात को। इसीलिए इस जगह पर एक बार झूठ बोलना पड़े, कोई बात छुपानी पड़ जाए तो कोई दोष नहीं है।
हंसी मजाक में झूठ निकल गया तो कोई दोष नहीं है, गौ हत्या रोकने के लिए झूठ निकल गया तो कोई दोष नहीं है, किसी की बेटी की शादी करनी पड़े वहां पर झूठ बोलना पड़े तो वहां कोई दोष नहीं है, और किसी का धन नष्ट होने वाला हो और हमारे द्वारा वो धन बच जाए तो वहां झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए शुक्राचार्य जी का मना कर दो, लेकिन वाह राजा बलि बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ। बलि ने कहा दुर्बल, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि स्वयं भगवान है तो लोग क्या कहेंगे बताओ? भगवान बलि के यहाँ भीख मांगने गए थे और ये भगवान नहीं है, साधारण ब्राह्मण है, तो मुझे विश्वास है कि 3 कर पृथ्वी से ज्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन गुरुजी सब कुछ तो अधिका दिया हुआ है, सब तो भगवान ने दिया है। वामन प्रभु ने कहा ये बताओ देना है या नहीं देना है? नहीं देना तो हम जा रहे हैं। बलि ने कहा मैंने कब मना किया है, दीजिए। अब ऐसा वर्णन आता है विष्णु पुराण में कि जैसे ही संकल्प करने लगे हैं बलि वामन भगवान के लिए, अब तो संकल्प करने लगे हैं। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि कमंडल में से कमंडल था, जल आ जाए उसमें से, तो सूक्ष्म रूप लेकर के स्वयं शुक्राचार्य जी कमंडल की नदी प्रवेश कर देंगे। इसमें जल नहीं आएगा, संकल्प नहीं होगा, मेरा चेला भी नहीं लुटेगा। अब भगवान कहने लगे कि लाओ जल छोड़ो, तो कमंडल में जल नहीं आ रहा है, जल निकल नहीं रहा है। भगवान समझ गए कि इसमें कोई ना कोई बैठ गया है, ये जल क्यों नहीं आ रहा है, कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो भगवान के पास एक कुशा का आसन था, उसमें से एक कुशा निकाली और कमंडल की गली में चला दी। उसी से शुक्राचार्य जी के आंख नमो नारायण हो गई। प्रेम करो जय श्री राधे। अब तो जल निकल आया और राजा बलि ने संकल्प कर दिया। अब बलि ने संकल्प किया है तो वामन प्रभु ने विराट रूप धारण कर लिया। विराट भगवान बन गए हैं, विराट भगवान की। बलि ने देखा ये तो छोटा सा बालक था और भगवान इतना विशाल रूप बना लिया कि नीचे से ऊपर तक बलि को उनको चेहरा ही नजर नहीं आ रहा है, इतना विशाल रूप भगवान का बन गया। बलि ने कहा हे भगवान बताओ ये छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक और इतना बड़ा रूप। अब तो जी बताओ 2 ही पैरों में 3 लोग नाप लिए, 2 पैरों में 3 लोग ले लिए। अब तो ही त्रिलोकी को पार करके परमात्मा का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा है और वहाँ ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को धो करके जल अपने कमंडल भर लिया है। श्रम जल बिंदु कमल लाखो। कहते हैं भगवान के चरणों का जल जो आ रहा है ना, गंगा मैया जो आ रही है, ये भगवान के चरणों का जल है, जिसमें हम नहाते हैं, अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, ये वही जल है प्रभु के पैरों से निकली है गंगा। आज जैसे ही वामन प्रभु ने 2 पैरों में 3 लोग ले लिए और परमात्मा का चरण ऊपर पहुंचा है, दैत्य लोग प्रभु को मारने दौड़े हैं, तो बलि ने कहा नहीं ये मेरे प्रभु हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, इनको जो अच्छा लगे वो करने दीजिए। आज राजा बलि ने कहा प्रभु देखो ये सब आपकी लीला है, बताओ। प्रभु कहने लगे वाह बताओ राजा बलि बड़े त्रिलोकीनाथ बनते थे ना, बताओ मैंने तो 3 लोग ले लिए 2 पैरों में, अब तो बताओ तुमने तो 3 पैर पृथ्वी देने का संकल्प किया है, अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, बताओ नरक में जाना होगा, नरक में डाल दिया है बलि को। जो व्यक्ति संकल्प करके और अपना वचन पूरा नहीं करता है उसको नरक मिलता है। इसलिए व्यक्ति में यही है जब हमने संकल्प किया है तो वो वचन पूरा होना चाहिए हमारा। प्रेम से जय श्री राधे। जय श्री ओ तेरी जा तू भरी बिहारी जो मैं कब से खड़ी। सभी गाएंगे तालियों की सेवा करते हुए। अरे कब से खड़ी रे
से खड़ी तेरी अखियाँ जादू भरी हारी जो कब से खड़ी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ जादू भरी हारी जो कब से खड़ी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी ओ कब से खड़ी रे मैं तो कब से खड़ी कब से खड़ी तो मैं तो कब से खड़ी ओ कब से खड़ी रे मैं तो कब से खड़ी कब से खड़ी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ जादू भरी हारी जो मैं कब से खड़ी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी ओ ये हरिदास के स्वामी ठाकुर बापी बिहारी अंतर्यामी हरिदास के ठाकुर प्यारे बाके बिहारी अंतर्यामी श्री हरिनाथ के ठाकुर प्यारे बापी बिहारी अंतर्यामी श्री हरिदास के ठाकुर प्यारे बाके बिहारी अंतर्यामी मेरी तो हम मदद लड़ी बेहारी जो में पर से लड़ी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी में कब से खड़ी और प्यारे ओ तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे मैंने नेह लगाया तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही जारे मैंने देह लगाया तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे मैंने नेह लगाया देह लगाया देह लगाया देह लगाया देह लगाया ओ नेह लगाया मैं तो तेरी बात
तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाए। ओ सुन लो मेरे श्याम सलोना, तो मैंने मोदी पर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। कर दिया टोना प्यारे, मैं तो जागी दिया से खड़ी, मेरे हाथी जो मैं काबिल से खड़ी। अखियाँ में जादू भरी, तुम्हारे में सबसे बड़ी। ओ मेरी अखियाँ में जादू भरी, मेरे हाथी जो मैं काबिल से खड़ी। अखियाँ में जादू भरी, तुम्हारे में सबसे बड़ी। ओ मेरे हाथी जो मैं काबिल से खड़ी, तुम्हारे में काबिल से खड़ी। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे। हमारे भक्तों में बहुत जोश है, आवाज कर भक्तों में जोश भी है और